नाराज मुबारक। चलिए बच्चा, हमने अभी तक वेक्टर्स देखे। वेक्टर्स होते क्या है? हमने बेटा एडिशन देखा वेक्टर्स का, हमने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ डिस्कस किया, है ना। हेडिंग है तो बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर multiplication of a vector by a scalar। ठीक है, बोलो जनाब, जब भी बेटा हम वेक्टर्स की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेक्टर है ए, जब भी आप इस ए की बात करोगे, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन, सुना। और बेटा अगर आप इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हो बाय स्केलर, स्केलर क्या चीज है? शाबाश, जिसका यूनिट होगा या नहीं होगा मगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सुना। इसके पास कोई डायरेक्शन। से फॉर एग्जांपल बेटा यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर ए बाय स्केलर लैम्डा, बाय स्केलर लैम्डा, इसका कोई वैल्यू होगा। से फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 2, तो याद रखोगे, याद रखो। जब भी कभी आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हो बाय स्केलर क्वांटिटी, तो एक चीज याद रखना बेटा, वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहती है या वेक्टर की डायरेक्शन बेटा रिवर्स हो सकती है। क्या कह रहा हूं? ए को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो बाय स्केलर, तो दो चीजें होगी डायरेक्शन के साथ, या मैं पहले डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं, डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं। डायरेक्शंस बेटा सेम रह सकती है, हाँ, या ऑपोजिट हो सकती है, और कोई भी चेंज डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड के एतबार से बेटा याद रखोगे, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होगा। क्या होगा? एक्सेप्ट एक केस में, एक्सेप्शन याद था, एक्सेप्ट एक केस में जब आपका लैम्डा का वैल्यू बेटा 1 होगा, तब मैग्नीट्यूड चेंज क्लियर छा? याद था। जब भी किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय स्केलर, अब बेटा स्केलर तीन टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? वी हैव अ स्केलर हु हैज ओनली अ मैग्नीट्यूड, हु हैज ओनली अ, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक छा। ऐसे स्केलर में दो चीजें हो सकती है, या तो आपका स्केलर पॉजिटिव होगा या आपका स्केलर बेटा नेगेटिव हो सकता है। वो बात समझ रहा है? या ये तो हो गया पहला वाला केस स्केलर का, कि भाई स्केलर जो तेरा था वो प्योर नंबर था। क्या था? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है स्केलर जो है बेटा वो फॉर एग्जांपल उसके कोई यूनिट्स भी हो सकता है ना। मतलब तू किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है से लैम्डा इक्वल टू 2 kg से, मतलब तूने मास से उसको मल्टीप्लाई किया, इसमें स्केलर क्वांटिटी। बस पूछो दोनों केसेस में वेक्टर को होता क्या है? याद रखो, जब भी किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी स्केलर से, तो पहली बात याद रखोगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ उस स्केलर के पास ताकत होती है मैग्नीट्यूड का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने की। डायरेक्शन को वो कुछ नहीं करता, डायरेक्शन को, हाँ डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है या ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट कब होगी और सेम कब रहेगी वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं लैम्डा इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूं, लैम्डा इक्वल टू, मैंने तीन केसेस लिए ना। प्योर नंबर जब लैम्डा प्योरली 2 होगा, या कभी लैम्डा होगा -2, और कभी लैम्डा होगा 2 kg, यानी कि यूनिट वाली कोई चीज, ठीक है। इन तीनों सिचुएशन में बेटा हम देखना चाहेंगे हमारा वेक्टर जो ए था उसको क्या होगा, ठीक था। तो पहली चीज जब हम बेटा पहली बार लैम्डा इक्वल टू 2 से अपने वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? दबान इस वाले केस में लैम्डा का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव जब आपका स्केलर होता है तो आपके वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, आपकी वेक्टर की डायरेक्शन में। लेकिन बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ जाएगा।
लैम्डा टाइम्स बढ़ जाएगा, ये याद है कि ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर बेटा आपका वेक्टर ये था, इसको आप कह रहे थे ए, इसको आप क्या कह रहे थे, लेकिन बेटा जब आप करोगे 2 टाइम्स ए तो वेक्टर तो नया बन गया, क्यों, डायरेक्शन सेम रही, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स अब इंक्रीज हो गया, यानी कि जो वेक्टर आपके पास है वो ए नहीं है, वो 2 टाइम्स ए वेक्टर है। कहने का मतलब उसका एरो जो होगा वो ओरिजिनल वेक्टर से डबल लेंथ में होगा, बात समझ रहा है। और ये वाला वेक्टर आप बेटा क्या होगा, 2 टाइम्स ए, क्या ऐसे 2 टाइम्स ए, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए हैज इंक्रीज 2 टाइम्स बट द डायरेक्शन ऑफ ए रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर? अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, शाबाश, इंक्रीजेस 2 टाइम्स बट द डायरेक्शन रिमेन्स सेम, यानी कि पहला वाला केस हो गया, जब ए में डायरेक्शन बेटा सेम रहेगी, है ना, ठीक, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी, बात समझ रहा है। मैग्नीट्यूड में चेंज क्यों आई, क्योंकि आपका लैम्डा जो था बेटा वो 2 था, वो 1 नहीं था, वो 2, 3 होगा 3 टाइम्स, 4 होगा 4 टाइम्स, ठीक है। लेकिन मैंने इस वक्त लैम्डा बेटा पॉजिटिव वैल्यू लिया है, क्या लिया है, क्योंकि अच्छा जनरल याद था, वेक्टर को जब भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यस वी ऑलवेज हैव अ न्यू वेक्टर, से दिस इज द वेक्टर बी whose value is 2 times a, 2 times a कहने का मतलब डायरेक्शन एक ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल ऑफ ए, बात समझ रहा है कि नहीं, क्या क्लियर? अच्छा, लेकिन ये तो हो गया बेटा पहला केस। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा लैम्डा नेगेटिव होगा, क्या होगा, जब आप किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो अपने वेक्टर को तो क्या होगा बेटा, पहले इनिशियली आपका वेक्टर ए था, बात समझ रहे हैं, उसके बाद तूने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से। याद रखिएगा माइनस की वजह से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जो चेंज होता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ 2, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ 2। यहां कहने का मतलब ये कि जो नया वेक्टर बनेगा, सोचना है कि ये बी वेक्टर, लेकिन उस बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा बेटा, शाबाश, बी वेक्टर का वैल्यू बताओ, हाँ सोचना -2 टाइम्स वेक्टर ए, वो बात समझ रहा है। अब जरा दिमाग लगा, ये तो ऑलरेडी है ना, ये वाली चीज ही क्या है, 2 टाइम्स ए, यानी कि एक वेक्टर है 2 टाइम्स ए, लेकिन आगे क्या है उसको, कहने का मतलब डायरेक्शन उसकी रिवर्स होती है, मैग्नीट्यूड उसका चेंज तो होता है लेकिन डायरेक्शन इस वाले केस में ऑपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड शुड देखो नेगेटिव का साइन क्या है, देखो मैग्नीट्यूड से बेटा अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव को उनसे तैयार किए, मगर डायरेक्शन को दैट गेट्स रिवर्स, कहने का मतलब अगर ये ए था तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहता है इसको -2 से तो नया वेक्टर आएगा जो ऑपोजिट टू ए होगा और उसकी लेंथ ऑफ एरो 2 टाइम्स दैट ऑफ ए होगी, समझ रहा है कि नहीं, और ये होगा -2a एंड दिस विल बी योर बी वेक्टर, बात समझ रहा है कि नहीं, क्या क्लियर? अच्छा, यानी कि इस वाले केस में डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड भी हो गया, ठीक, बात समझ रहा है, मैग्नीट्यूड से ना 2 टाइम्स डायरेक्शन दे दी, तब बेटा क्या ठीक था। अगर बेटा आपका लैम्डा होता 1, लैम्डा क्या होता, मतलब आपने लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई, क्या आपके वेक्टर में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, तब आपका वेक्टर डायरेक्शन भी रहेगी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, और रहेगा कि नहीं। लेकिन बेटा अगर आपका लैम्डा होगा -1, क्या होगा, क्या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड बेटा यही रहेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन बेटा ऑपोजिट हो जाएगी। यार इतना कॉम्बिनेशंस पाने हैं तो ठीक है कितना इथे बढ़ जाएगा। ये तो वो वाला केस है जब आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो स्केलर तो था लेकिन था एक प्योर नंबर, क्या था, अच्छा ठीक, लेकिन बेटा अगर आपके स्केलर के पास यूनिट होगा, क्या होगा, इस वाले केस में आपका वेक्टर जो ए था वो वेक्टर ए ही रहा, कोई बंदा है जिसकी वेलोसिटी है 2, कोई बंदा है जिसकी वेलोसिटी है 4, तो ये कहा जा सकता है दूसरे की वेलोसिटी 2 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट, लेकिन वेलोसिटी तो है, वेक्टर में कोई चेंज मत आ गई, वेक्टर एज अ फिजिकल पैरामीटर जो हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर ए टू बी वेक्टर जो है वो भी वही फिजिकल पैरामीटर, यानी कि अगर ए उस लेंथ बी दिशा लेंथ, अगर ए उस वेलोसिटी बी दिशा वेलोसिटी, अगर ए उस एक्सेलरेशन बी दिशा एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ उधर उधर किया है, क्या आपने यूनिट चेंज किए, नहीं, आप तो फिर भी वही वाला वेक्टर की बात कर रहे हो, है कि नहीं। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, आपका जो वेक्टर होता है आप उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो बाय स्केलर, जिस स्केलर के पास टेंडेंसी होती है, शाबाश, जिसके पास यूनिट्स होते हैं, जिसके पास
अगर बेटा आपके स्केलर के पास यूनिट्स होंगे, आपके स्केलर के पास, तो वेक्टर जो है बेटा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी चेंज होता है, डायरेक्शन में ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, लेकिन मसला ये बेटा कि जो उसका यूनिट होगा वो चेंज होगा। वो कैसे होता है चेंज? देख, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है ए, जिसका वैल्यू से फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकंड अलोंग आई, किसी को पता है मतलब क्या, 4 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, यही तो है। फॉर एग्जांपल बेटा आपने इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया बाय स्केलर whose value is 2 kgs, whose value is 2 kg। जरा मुझे बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? शाबाश, वैल्यू ये आएगा ना, ये 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर पर सेकंड अलोंग आई कैप, 2 into 4 8 kg मीटर पर सेकंड अलोंग। देखो समझो नई चीज, जो नई चीज है वो कोई और वेक्टर है, वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज है लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम, मगर बेटा उसके यूनिट्स भी डिफरेंट। और जो यूनिट्स आ गए, ये यूनिट्स आ गए हैं बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स। देखो कुल मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी का। वो होता है कि नहीं? केजी किसका यूनिट होता है? मास का। जरा तू मुझे बता, मास इनटू वेलोसिटी जब करते हैं आंसर क्या आता है? मोमेंटम। सो दिस इज मोमेंटम। पैरामीटर को कंप्लीटली चेंज, या बात समझ आ रही? अब ये चीज मोमेंटम, ओ ठीक है, मोमेंटम, और मोमेंटम होने की वजह से बेटा इसके यूनिट्स चेंज हो गए, डायरेक्शन सेम रही लेकिन मैग्नीट्यूड में फर्क आ गया। क्लियर था या ठीक था? सो जब भी बेटा आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे स्केलर से, शाबाश, स्केलर के मैग्नीट्यूड, स्केलर की वजह से बेटा मैग्नीट्यूड में डेफिनेटली चेंज आएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है सेम हो सकती है या ऑपोजिट हो सकती है। अगर जो स्केलर पॉजिटिव छु तेल डायरेक्शन में चेंज की, लेकिन अगर आपका स्केलर नेगेटिव है डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक। और दूसरी बात, अगर आपका नंबर स्केलर प्योरली नंबर है तो यूनिट्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके स्केलर में यूनिट्स है तो जो नया वेक्टर है उसके यूनिट्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो लिखिए बात में, when a vector is multiplied by a scalar, when a vector is multiplied by a scalar, when a vector is multiplied by a scalar, शाबाश, क्या शुरू सा? the magnitude of the new vector, the magnitude of the new vector is scalar times the original vector, है कि नहीं? And the direction may be same or opposite. ठीक, full stop. If the scalar is positive, the direction does not change, ठीक है ना? If the scalar is positive, the direction does not change. But if the scalar is negative, then क्या होगा सर? The direction reverses, ठीक है? ठीक है ना? If a vector A is multiplied by a scalar lambda equal to क्या? 2, ठीक है? Direction remains same, yeah? Direction remains same, but magnitude increases 2 times, ठीक?
if it is multiplied by a scalar lambda equal to -2, हाँ magnitude increases 2 times but the direction reverses. If it is multiplied by a scalar which has units, then magnitude increases 2 times, units of the new vector change and the direction remains same. हाँ, अब कभी कोई लैम्डा होगा जिसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, अच्छा ठीक, अगर नेगेटिव है वर्क जैसे आप ऐसे ऐसे करते हो ना, वर्क की बात अगर करेंगे, वर्क क्या छू स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वर्क नेगेटिव भी होता है, अच्छा ठीक, वर्क नेगेटिव हो सकता है। अगर आप सिंपली किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो डायरेक्शन है वो तलफ हो जाएगा, लेकिन शाबाश यूनिट्स भी चेंज हो जाएंगे और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है। क्या लिखा, if a vector A is multiplied by a scalar equal to 2, चलिए क्या लिखो, the magnitude increases 2 times and the direction remains same. If it is multiplied by a negative scalar, then the direction opposes increases 2 times, ठीक है। और तीसरी बात, ये वाली बात, तीसरी टाइप क्या है, यही ना, एक है प्योर नंबर, दूसरा है यूनिट वाला, हाँ बस इतनी, हाँ वो तो मैं ये कह रहा हूँ, स्केलर पॉजिटिव स्केलर नेगेटिव प्योर नंबर्स, लेकिन ये हो गया स्केलर विद सम यूनिट, ठीक है ना। इस वाले को क्या लिखा, if a vector is multiplied by a scalar which has units, then the vector completely changes, its units are obtained by simple multiplication of the individual units, है ना ठीक, and direction वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके बेटा, हेडिंग दे दो बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब हमने ऐड भी किया और मल्टीप्लाई किया बाय स्केलर्स, वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, मत किया, वो देखेंगे वो कैसे होता है, लेकिन वो बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बॉक्स दे दो, हेडिंग दे दो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब इन वेक्टर्स को बेटा सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, subtraction of vectors। देखो बेटा, पहली चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, फिर क्या सर हेडिंग क्या बेटा, याद रखोगे मेरी बात, हम वेक्टर्स को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, क्या करें, याद था। से फॉर एग्जांपल बेटा, आपके पास एक वेक्टर है ए और एक और वेक्टर था बेटा बी, आप बोल रहे थे ऐड करो इनको, आप बोल रहे थे कोई रिजल्टेंट होगा, फिर आपने उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाली, यही तो किया। अब आज मुझे बोला जाएगा, ये तो तूने पढ़ा है, a plus b equal to r, वन या जिगरा r स्केच मैग्नीट्यूड, वन सा जिगरा r स्केच डायरेक्शन, ये तो किया है तूने। लेकिन अब बेटा हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वेक्टर ए है और एक और वेक्टर बी है, अब इनको आज सब्ट्रैक्ट करना है, इनको क्या करना है, तो आंसर बताओ क्या आएगा, आंसर बताओ, जो आंसर होगा उसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, वो देखनी बेटा, याद रखोगे। लेकिन जो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है ये कभी भी वेक्टर अलजेब्रा में इस्तेमाल नहीं होता, कभी भी वेक्टर अलजेब्रा में इस्तेमाल सर तेल क्या हो चुका सान तेल याद था बेटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, अभी तक आपके पास एक वेक्टर ए था, आपके पास एक और वेक्टर था बेटा बी, आप इनको बोल रहे थे एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो बोल रहा था रिजल्टेंट कहीं बीच में से होगा, उसका मैग्नीट्यूड उसका रिजल्ट, यही तो कर रहा हूं। लेकिन बेटा आज क्या करना है, आज करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी वेक्टर मत गसान क्या तेल क्या हम क्या करते हैं बेटा, वी ऑलवेज
We do not subtract the vectors, but what we do? We add the negative of the v vector to A. बात समझने की कोशिश करो। हम A को ऐड ही करते हैं, लेकिन कौन सी चीज? नेगेटिव ऑफ B। ये मत सब्ट्रैक्शन, मगर कहीं से सब्ट्रैक्शन है। हमने लॉ इसके लिए पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं पढ़ा, मत पढ़ा। दैट विल बी वेक्टर C। बात समझ रहा है? We do not subtract vectors, we add the negative of the other vector। मगर दिमाग में होना चाहिए कौन सा नेगेटिव लेना। आपको क्या दिया गया था? A माइनस B, यानी कि आपको नेगेटिव ऑफ B चाहिए, तो A को ऐड करेंगे क्या? नेगेटिव B। बात समझ रहा है? मतलब क्या हो? देखो बेटा, आपके पास A और B ऐसे था, लेकिन आपको क्या करना है? आप A को ऐड, मगर ऐड कैसे करो? माइनस B। बात समझ रहा है? माइनस B माशु जगह ऊपर से माइनस B शुना मैग्नीट्यूड सेम मगर डायरेक्शन ऑपोजिट। दिल से जगह एक ही माइनस B और है ना, है कि नहीं? A प्लस B का रिजल्टेंट होता था बेटा यहां से, उसमें आसान या उससे आसान। लेकिन आज क्या करना है? जरा दिमाग लगा। वेक्टर A को ऐड कर रहे हो कोई और वेक्टर, आप वो वेक्टर है यहां से लेके, रिजल्टेंट कहां से होगा? एग्जैक्टली यहां से होगा रिजल्ट। बात समझ रहा है? या क्लियर? समझ चला? जरा मुझे बता, अगर तू काबिल बच्चा है, तू मुझे बता, अगर मुझे वो आंसर क्या निकलता है? सी का होगा मैग्नीट्यूड, सी की होगी डायरेक्शन। जरा मुझे बता बेटा, सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड, शाबाश। कर क्या रहे हैं? ये तो सी तो ये है। अब सुना, आपने क्या असल में किया? आपने ओरिजिनल वेक्टर ए को ऐड किया नया वेक्टर कोई, इसका मैग्नीट्यूड कितना? बी। इसका मैग्नीट्यूड फिर भी बी है ना। मैं बोल रहा हूं ओरिजिनल वेक्टर्स थे ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा था कि नहीं? उनका रिजल्टेंट कहीं यहां से आता था। लेकिन आज मैं कह रहा हूं बेटा, आप इनको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। आपने बोला सर सब्ट्रैक्शन नहीं होता, हम ऐड करेंगे इसको नेगेटिव ऑफ बी। मैं बोल रहा हूं चलो ठीक है, नेगेटिव ऑफ बी यहां से हो, नेगेटिव ऑफ बी 2 सेकंड के लिए तेरे को मैं आसान कर रहा हूं। नेगेटिव ऑफ बी कोई नया वेक्टर है जिसका वैल्यू से फॉर एग्जांपल बेटा एक्स वेक्टर, क्या सुना? एक्स का मैग्नीट्यूड कितना? लेकिन बी है ना, डायरेक्शन से उनकी। अब तू क्या कर रहा है? तू ए और एक्स को ऐड ही कर रहा है ना। जरा मुझे बता, ए और एक्स को जब तू ऐड करता, जो वेक्टर सी आ जाता, तो उस सी का मैग्नीट्यूड क्या होता? हाँ, स्क्वायर रूट, शाबाश। ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है? लेकिन बी ही, तो लिखना जिगर बी का ही स्क्वायर प्लस ट्वाइस, हाँ, ए और बी मैग्नीट्यूड दोनों का, इनटू कॉस ऑफ एंगल कुछ। कौन सा एंगल? थीटा जो लिखते हैं वहां पर कौन सा होता है? वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जिनको ऐड कर। आप किस को ऐड कर रहे हो? ए और एक्स को एंगल से कीजिए। दिया कौन सा था तुझे? यहां पर थीटा है, लेकिन यहां पर कौन सा एंगल है? 180 माइनस थीटा। बात समझ रहा है कि नहीं? इना गलत था और शुद्ध एंगल थीटा, मगर समझ न्यून कुछ न्यून 180 माइनस थीटा, तो जहां पर तू लेगा 180 माइनस थीटा। अब ये तो तूने मेरे पास पढ़ा है, जरा बता बेटा कितना आएगा? स्क्वायर रूट, शाबाश। हाँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, शाबाश। कॉस ऑफ व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा? कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। कॉस 180 की बात हो रही तो कॉस फंक्शन ही रहेगी कि नहीं? तो लिखेंगे कॉस थीटा ही, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में ये वाला कॉस नेगेटिव, तो ये वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी। एक घटना, तो इस फॉर्मूला क्या बनी रिजल्टेंट की? और क्या बन गई? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab cos। तब बोलता था प्लस 2ab cos, तो यहां पर आ रहा है माइनस 2ab cos। तो बात समझ रहे हैं? और समझने की कोशिश कर, जब डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा तब एंगल ओरिजिनल वाला ही है ना, और लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए? माइनस। अगर ये नहीं आता, आप सिंपल तरीका फॉलो करो। ट्रायंगल लॉ बोलता है नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करो और ऐड करो,
एडिशन के वक्त कौन सा एंगल लेगा, 180 माइनस लेकिन जब डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा क्या लेगा, माइनस, और यहाँ पर बात समझ रहा है कि नहीं, क्लियर। अच्छा फिर ऐसा जिगर रिजल्टेंट टू डायरेक्शन थी क्या, इस सी की होगी ना कोई डायरेक्शन भी, फर्ज कर लेते हैं सी है, सी है बेटा ये, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ से बीटा विद रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेक्टर्स। फिर क्या तरीका उस पर, हाँ tan बीटा, बताओ शाबाश, tan बीटा किसके बराबर आएगा, हाँ बीटा किसके साथ एंगल है, x के साथ, बचा कौन, तो बताओ, हाँ a sin 180 माइनस कबिल बनता तो ना सो एंगल लून जो इनके बीच है, ऊपर वाली बात खत्म हो गई, वो तो वहां से दिया गया था थीटा। अब हम फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ a sin 180 माइनस डिवाइडेड बाय, हाँ x को ना मैग्नीट्यूड ऑफ b गोआ प्लस a cos 180 माइनस थीटा, क्लियर। अच्छा चलो मान लीजिए फॉर्मूला a sin ऑफ 180 माइनस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में sin तो पॉजिटिव होता है कि नहीं, और sin अगर पॉजिटिव होता है ये 180 पे के वक्त फंक्शन चेंज नहीं होगी, तो इसमें sin थीटा देगी, तो इसमें भी पॉजिटिव है आसान, डिवाइडेड बाय शाबाश b, ये आएगा ना माइनस मगर a cos थीटा। देखो आज क्या फॉर्मूला आ रही है tan बीटा, और बात समझ रहा है कि नहीं, ये किसके साथ एंगल है, ये माइनस बी के साथ, अगर एंगल होता ए के साथ तेरा tan गामा, बता कब क्या आती फॉर्मूला, बचा कौन b sin थीटा ही एंड पे थी आता ना, डिवाइडेड बाय a माइनस b cos थीटा, या क्लियर था, ठीक है तारा, दिस इज द केस। अब कौन सा मसला है, लेकिन याद रखना अगर आप सिंपल एडिशन कर रहे हो तो एंगल वही लेंगे आप जो ओरिजिनल वेक्टर और दूसरे के नेगेटिव वेक्टर के बीच में, लेकिन अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो सिंपल ए और बी के बीच में जो एंगल दिया गया होगा वही एंगल लेना, क्या ठीक है, पहुंचे थे पर मार्जिन से पड़ेगा, ठीक है। अभी इलस्ट्रेशंस देखेंगे, इस पे देखेंगे क्वेश्चंस, फिर वो कॉपी। लिखना the difference of two vectors is obtained, the difference of two vectors is obtained कैसे, by adding to one of the vectors, हाँ by adding to one of the vectors the negative of the other vector, क्या ठीक है। एग्जाम्पल vector a minus vector b is obtained शाबाश by adding to a क्या, the negative of b, क्लियर। अच्छा अब लिखते हैं एनालिटिक्स डाल दी पाऊंगा फिर कॉपी। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्यों करना था, रिजल्टेंट तो समझ आता है, सब्ट्रैक्शन क्यों करना है वो देखेंगे बेटा। देखो सब्ट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स में, याद रखना बेटा, जब भी आपको सब्ट्रैक्शन पे सवाल होते होंगे वो सवाल आपको नहीं पूछा बोलेगा फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द डिफरेंस, नहीं ऐसा नहीं होगा। सवाल हमेशा पूछेगा चेंज पे, किस पे पूछेगा, चेंज क्या आसान, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ऐसे तो होता है, माइनस करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से वेक्टर्स को भी कहीं पर सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, समझ रहे, मसला। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास एक दीवार है और एक बॉल जा रही है टुवर्ड्स द वॉल विद सम मोमेंटम बेटा p1, अच्छा ठीक, p1
और आफ्टर कोलिजन विद द वॉल व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दबा इसका कोलिजन बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था। कैसा कोलिजन था? यानी कि इसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन बेटा जब बाउंस हो गया, जब इसने टक्कर खाई, व्हाट हैपेंड? इट केम बैक। अच्छा ठीक, इसका मोमेंटम बेटा अब -p1 हो गया। क्या हो गया? बात समझने की कोशिश करो। -p1 कहने का मतलब अगर यहां से गया तो मोमेंटम था p1, क्योंकि तू जा रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जा रहा है कि नहीं? जब तू अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, तेरी वेलोसिटी होगी ना पॉजिटिव, मास को मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा मोमेंटम जो होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा। ऐसा कितना पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन से ही बात। लेकिन बेटा जब इसने स्ट्राइक किया था मोमेंटम में चेंज नहीं आ गई, कोई भी मोमेंटम इसमें इंपार्ट नहीं हुआ, बल्कि तलफ कट गई रिवर्स के डायरेक्शन, यानी कि बॉल सिंपली वापस आ गई, लेकिन इसका मोमेंटम अभी भी वही रहा। यानी कि यहां पर ये समझ आ रहा है बेटा डायरेक्शन के ताल्लुक पे, मगर मैग्नीट्यूड के एतबार से अभी भी क्या है? p1। समझ गए? तो सवाल आता है कैलकुलेट द चेंज इन द मोमेंटम। कैलकुलेट द चेंज। तो मैं वो चेंज इन मोमेंटम को ना कीजिएगा, चेंज इन मोमेंटम सो होना चाहिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, होगा कि नहीं? तो बेटा मुझे बताओ फाइनल मोमेंटम क्या है? यह है ना -p1, है कि नहीं? हाँ, माइनस क्या? p1। समझ रहा है कि नहीं? आंसर क्या आएगा? -2p1। क्या क्लियर? अच्छा देखो इसका मतलब क्या है। चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू है 2 टाइम्स ओरिजिनल मोमेंटम, लेकिन चेंज हो रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिबाउंड। बात समझ रहा है? चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू जो है, वैल्यू अगर ये बोला जाएगा, ये चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू दैट इज सिंपली 2p1। वैल्यू होता है डबल एच, मगर डायरेक्शन के एतबार से कौन सी डायरेक्शन? नेगेटिव है ना। नेगेटिव मतलब वहां से जहां से रिबाउंड हो गया। बात समझ रहे हैं? क्लियर? अच्छा व्याप एग्जांपल विषय, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द हेल्प ऑफ द वेक्टर्स। यहां देखो बेटा, यहां देखो फॉर एग्जांपल बेटा आपको करना होगा, आपके पास एक बॉडी है जो जा रही है सर्कुलर मोशन। किसमें जा रही है? सर्कुलर। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये जा रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसमें? समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसी मोशन होती है, थोड़ा सा सुन लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हर जगह पर रहता है सेम, लेकिन क्योंकि सर्कल है डायरेक्शन मारो सेम, डायरेक्शन सा कंटिन्यूअसली चेंज गछान। यूनिफॉर्म हम क्या पढ़ते थे? सेम वैल्यू आफ्टर या सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, वो तो वही है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, स्ट्रेट पाथ थोड़ी ना। ये ठीक है। से फॉर एग्जांपल बेटा आपका एक से सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस बेटा कैपिटल आर है। अच्छा ठीक, और आपकी बॉडी जो है बेटा इट इज गोइंग अराउंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। वेलोसिटी છે कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है? क्या ठीक है जनाब? लेकिन बेटा फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए छू ये तक, पॉइंट बी छू ये तक। अच्छा ठीक, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए? आप कैसे दिखाओगे? शाबाश। पॉइंट ए पे वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पे कैसे? जब यहां पे गाड़ी होगी तो ऊपर जा रही है, सेम एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। क्या जा रही है? तो जब पॉइंट ए पे होगी, टेंडेंसी बॉडी की ये वाली है ना, तो इट्स ना वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। वैल्यू तो v है, पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी कि j कैप। ठीक है ओके। मैं यहां पे लिखूं v1, लेकिन अब वेक्टर की बात करूंगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इस v1 का v ही है, लेकिन डायरेक्शन इसके ऊपर की तरफ है। बात समझ रहे हैं? लेकिन जब यही गाड़ी बेटा पॉइंट बी पे आ गई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा? लेकिन डायरेक्शन से ना चेंज। जब ये पॉइंट बी पे आ गई, जाने की क्षमता कहां? इधर। तो यस द वेलोसिटी इज गिवन बाय द टेंजेंट एंड द वेलोसिटी विल बी v2। बात समझ रहा है? v2 का मतलब क्या है? डायरेक्शन चेंज हो गई, इसीलिए v2 लिख रहा हूं। वेलोसिटी ना वेक्टर, हमने कहा था वेक्टर में चेंज अगर लानी है तो डायरेक्शन से भी चेंज आ सकती है। मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज v, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज अगेन v। मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज इक्वल टू v, मगर डायरेक्शन चूंकि डिफरेंट है तो वेक्टर डिफरेंट हो गए। बात समझ? सवाल से पता क्या? कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द बॉडी गोज फ्रॉम a टू b।
Calculate the change in when the body goes from A to B. तलावन कारण क्या हो उसके शाबाश change in velocity बेटा शाबाश change in velocity किसके बराबर आएगा ना final velocity minus initial velocity. इसका मतलब अभी मैंने देखो समझा मैंने बोला सर ये होता है V2 मगर ऐड करो इसको माइनस V1 बात समझ रहा है काबिल बान यहाँ पे बेटा तू देख डायरेक्शंस कैसी है V1 चाहिए चस V2 से जिगर ये थे छना करूं क्या मगर ऐसे करना क्या है हमें करना है V2 को ऐड मगर क्या माइनस V1 तेल चुना ये लुक नेगेटिव बाका जब इसका नेगेटिव डालेगा इसका नेगेटिव तो ये वाला होता है माइनस V1. अब ट्रायंगल लॉ को कंप्लीट करने का एक तरीका था ना ऑर्डर में चले जाओ कहने का मतलब जो ये माइनस V1 है बेटा ये इधर पे डालेंगे माइनस V1 या ठीक है you go arc vector V2 you go by arc vector minus V1 then the resultant is given by but in opposite order कहने का मतलब बेटा the change in velocity ये वाला वेक्टर होगा बात समझ रहा है कि नहीं this is delta V ठीक छा क्लियर छा फिक्र तोरा तलाबान तेरे वंच बुझ समय वंच ते पानस्ता ओरिजिनल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल दिया गया था टू डायरेक्टली उस वाले एंगल से निकाल सकता है चेंज इन वेलोसिटी बाय द कांसेप्ट ऑफ द फार्मूला और सिंपली अगर तेरे को समझ आ गया कि हम ऐड ही कर रहे हैं आपको एंगल्स देखने पड़ेंगे फिर सिंपल तरीका ठीक है चलो मैं वन से वन कैस व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका शाबाश चेंज इन वेलोसिटी हां चेंज इन वेलोसिटी बेटा किसके बराबर आएगा मैग्नीट्यूड हां स्क्वायर रूट हां v1 स्क्वायर सुशा v प्लस v2 स्क्वायर वो भी है ना v माइनस फॉर्मूला डायरेक्ट क्या ट्वाइस v स्क्वायर cos ऑफ थीटा ओरिजिनल एंगल कितना जरा देख v1 इधर v2 इधर एंगल 90 सुना 90 वो है कि नहीं cos ऑफ 90 बात समझ रहा cos 90 होता है 0 काट गया ना शुरू सा therefore beta it will be square root 2v square that will be equal to square root 2v. This is the change in the velocity magnitude के एतबार से बात समझ रहा है लेकिन तू देख डायरेक्शन कहां से चेंज इन वेलोसिटी बंदा जा रहा था इधर जा रहा था ये जा रहा था इधर जा रहा था लेकिन बेटा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन कहीं यहां से आ रही है डेल्टा v टुवर्ड्स द सेंटर अच्छा ही मान के सोच इसमें v1 और है ना तो जब तेरे को क्या चाहिए शायद तेरे को चाहिए माइनस V1 तो अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं पैरेललोग्राम लॉ के लिए ये हो गया तेरा V2 सुना V1 नेगेटिव वाला ये होगा ना रिजल्ट है ना यहीं से when a body is going in uniform circular motion the change in velocity is towards the center लेकिन change in velocity को क्या बोलता था मैं आज कैलकुलस में when there is change in velocity there is लेकिन ये कौन सी एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन towards the center इस एक्सेलरेशन को बेटा याद रखोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के स्व एक्सेलरेशन which is a center seeking acceleration बंदा जाना चाहिए towards the center अगर ये असली क्या है सर्कुलर मोशन कभी कंप्लीट नहीं पढ़ा था जब डायमेंशंस पढ़ते mv square by r v was the velocity in that case ऐसा ये इतने की वेलोसिटी v मैग्नीट्यूड है ना v सो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू याद रखना बेटा इट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल r क्लियर अच्छा इसे सो वेलोसिटी याद रखोगे पहले एक चीज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की होती है किसकी होती है तो अगर आपको पूछा जाए सेंट्रीपिटल वेलोसिटी कहां की तरफ नहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां की तरफ आप बोलोगे सेंटर सीकिंग है ना तो चेंज इन वेलोसिटी वहीं से होगा ना यानी कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटीज होगी डायरेक्शन के एतबार से मैग्नीट्यूड के एतबार से नहीं मैग्नीट्यूड के एतबार से हर जगह पर वेलोसिटी का वैल्यू सेम होगा और लेकिन बेटा चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर और इस एक्सेलरेशन को बेटा हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे ठीक है क्लियर हुआ ये चीज आप घर जाओगे बेटा और आप घर पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एक बॉडी जा रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी वेलोसिटी है v क्या है लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे होगी ना डिफरेंट मैं बोल रहा हूं जब वो पॉइंट 1 पे है
फिर पॉइंट 2 पे है, फिर पॉइंट 3 पे है किसी टाइम के बाद, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द बॉडी गोज फ्रॉम 1 to 2, चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द बॉडी गोज फ्रॉम 1 to 3, अच्छा ठीक, और चेंज इन वेलोसिटी बेटा व्हेन इट गोज फ्रॉम 2 to 3, क्लियर? अच्छा ठीक, अच्छा आई विल स्टॉप हियर।